हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक, एक ज़बरदस्त टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कंफ्यूजिंग नाउन्स के बारे में फिर से कुछ बात करेंगे। जी हाँ, ऐसे नाउन्स जो कि अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि कहाँ पर किसका यूज़ करना चाहिए। हालांकि इससे पहले मैंने आप लोगों को कंफ्यूजिंग नाउन्स से रिलेटेड आपको वीडियोज़ अवेलेबल कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं, आप उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब जरा एक मेरी रिक्वेस्ट है, उसको मान लीजिएगा कि अगर हो सके तो आप लोग जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि जो वीडियोस आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे हैं वो आप लोगों की तरह अन्य लोगों को भी हेल्पफुल लगेंगे। हो सकता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स के बारे में या कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें आ रहा है आपका शेड, और इसी का कह सकते हैं पेयर में इसी में आ रहा है शैडो। अब देखिए, शेड और शैडो इन दोनों में काफी अंतर होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं या जब कहीं पर कोई शैडो, कहां पर हमें शैडो बोलना चाहिए या कहां पर शेड बोलना चाहिए या कहां पर शेड का यूज होना चाहिए या कहां पर शैडो का यूज होना चाहिए, इस चीज को लेकर अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अब हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों को ये चीज मालूम हो जाएगी। तो देखिएगा, शेड का मतलब होता है छाया और शैडो का मतलब होता है परछाई। अब देखो, इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है। छाया का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो कि हमें धूप से प्रोटेक्ट करे, कोई ऐसी चीज जो कि हमें बारिश से प्रोटेक्ट करे, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे, उसको परछाई नहीं बोलते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक यात्री है, ठीक है, वो बेचारा जंगल के रास्ते से या कह सकते हैं कि बहुत ही वीराने रास्ते से होकर निकल रहा है, धूप बहुत ज्यादा है। अब उसको दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई दिए, मतलब वीरान रास्ते से निकला, वहां पे पेड़ नहीं थे, तो दूर दूर तक उसको पेड़ नहीं, बहुत थक गया था बेचारा। फिर दूर उसको एक पेड़ दिखा तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि चलो वहां पर चलते हैं और उस पेड़ की छाया में, याद रखिएगा, पेड़ की छाया में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं इस धूप से बचने के लिए। या आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं ट्रैकिंग पर निकले हुए हो, ठीक है, और रास्ते में आपको बहुत ज्यादा धूप लग गई हो, बहुत ज्यादा धूप लग रही हो, तो आप क्या देखते हैं? एक घना बढ़िया छायादार वृक्ष या कोई बढ़िया सी शेड आपको ऐसे मिल जाए जो कि आपको उस धूप से बचा ले। तो इसीलिए इससे बना हुआ है शेड। ठीक है, शेड मीन्स क्या होता है? छाया, क्योंकि वो आपको धूप से बचा रही है। इसी तरीके से मान लीजिए बारिश होने लगे, तभी भी आप शेड ढूंढते हैं। जैसे देखो ना, जब बारिश होने लगती है तो ज्यादातर लोग जो होते हैं, मान लीजिए रोड पर चल रहे हैं आप, ठीक है, और बारिश होने लगी, दूर दूर तक मकान या कहीं पर होटल वगैरह या कहीं पर ढाबा वगैरह तो कुछ है नहीं, आपको नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं जरा सोचिए। हाँ, याद आ गया ना, आप क्या करते हैं? एक बढ़िया छायादार वृक्ष ढूंढते हैं, एक बड़ा सा घना सा वृक्ष ढूंढते हैं और उसके नीचे आकर थोड़ी सी देर रुकते हैं और सोचते हैं कि जितनी बारिश बाहर हो रही है उससे तो मैं बच ही जाऊंगा। हालांकि थोड़ा बहुत भीगते हैं, बट कहते हैं उससे तो मैं बच ही जाऊंगा, धूप में थोड़ा ज्यादा बच जाते हैं, है ना। तो वो क्या है? छाया। मीन्स उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शेड यूज करते हैं। अब यहां पर है परछाई, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जिससे हम लोगों को कोई लाभ ना मिले, दूसरा व्यक्ति कोई लाभ ना उठा सके, ठीक है, उसके लिए वहां पर परछाई यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, या मान लीजिए ट्रक चल रहा है, उसकी एक परछाई बन रही, परछाई जानते हैं ना, सभी जानते हैं, जैसे धूप लग रही है या लाइट पड़ रही है तो उसके दूसरी तरफ एक परछाई बनती है। अब क्या परछाई में कोई उसकी आराम कर सकता है? खुद सोचिए जरा, क्या परछाई में उसकी आराम कर सकता है? परछाई का मतलब हो गया थोड़ा सा बाहर जो ऑब्जेक्ट बना जाके, अब वो यूटिलाइज इतनी नहीं की जा सकती है, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया? परछाई, जिसको आप बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की परछाई, और जिससे हमको जो हम यूटिलाइज कर लें, ठीक है, मैं एग्जांपल दे ही चुका हूं, उसको हम क्या बोलेंगे? शेड बोलेंगे। तो शेड और शैडो में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कभी मत कहना कि मैं वहां पर उस शैडो में आराम कर रहा था ना, शैडो में आराम नहीं, शेड में आराम कर रहा था, ठीक है। तो चलें अगला वर्ड देखते हैं या अगला पेयर देखते हैं, ठीक है।
देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपके पास फिर से दो वर्ड आ गए, एक है कॉस्ट और एक है प्राइस। ये भी एक पेयर ही है भाई। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा बड़ा प्यारा सा वर्ड है और कंफ्यूज करने में भी बहुत आगे है। ये कॉस्ट मीन्स क्या है, मूल्य, और प्राइस मीन्स भी किसी चीज का मूल्य होता है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, इस चीज में बहुत से लोग गड़बड़ी करते हैं, बहुत से लोग इसको गलत तरीके से बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? यहां पर जो कॉस्ट है और जो प्राइस है उनमें डिफरेंस है। ये नहीं इनका सिमिलर सेंस नहीं है, मतलब इनका जो यूज है वो थोड़ा सा अलग है। अब कॉस्ट और प्राइस में, कॉस्ट का मतलब होता है मूल्य, लेकिन ये कौन सा मूल्य होता है? दुकानदार द्वारा चुकाया जाने वाला। मतलब ये रिलेट करता है दुकानदार से और ये रिलेट कर रहा है ग्राहक से। ठीक है, तो समझिएगा जरा ध्यान से, जब आप किसी चीज के बारे में पूछें दुकान पर या पूछते हैं, तो आप आमतौर पर या कुछ लोग आमतौर पर क्या गलती करते हैं, कहते हैं भैया इसकी कॉस्ट बताओ क्या है। कॉस्ट वो नहीं बताता, ध्यान से समझिएगा, वो कॉस्ट नहीं बताता है, वो क्या बताता है? प्राइस बताता है। कॉस्ट क्यों बताने लगेगा? कॉस्ट तो वो मूल्य हुआ जो कि उसने पे किया है। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कॉस्ट तो वो मूल्य हुआ जो उसने पे किया है, और जबकि वो आपको प्राइस कौन सा बता रहा है, आपको कौन सा मूल्य बता रहा है जो कि आपसे उसको लेना है। ठीक है, तो आप ये पूछते हैं कि भैया इसकी कॉस्ट बताइए, उसकी जगह पे आप अगर ये कहें इसका प्राइस क्या होगा, कुछ लोग इसका यूज करते हैं प्राइस का, अगर आप बोलते हैं इसका प्राइस क्या होगा तो वो ग्राहक के लिए ज्यादा बेहतर है। अगर दुकानदार है तो उसके लिए वो क्या वर्ड यूज करेगा? वो यूज करेगा कॉस्ट का। एग्जाम्पल जरा समझिएगा, मान लीजिएगा एक पेन है, तो पेन जो है आप लेने गए, मान लीजिए पेन जो है वो 60 रुपीज का है। ठीक है, पेन की जो वैल्यू है वो 60 रुपीज, वो मतलब जो उसका प्रिंट है या जो वो कह सकते हैं उसका विक्रय मूल्य जो है, बिक्री रेट जो है वो 60 रुपए है। तो आपने जब दुकानदार, मान लीजिए एक कस्टमर है और एक शॉपकीपर है, दुकानदार और कस्टमर दोनों ही होंगे, तो मान लीजिए जब कस्टमर के रूप में आप गए तो आप वहां पे आमतौर पर क्या गलती कर बैठते हैं? वहां पर पूछते हैं कि भाई ये बताओ इस पेन का कॉस्ट क्या होगा, बोलते हैं ना इस पेन का कॉस्ट क्या होगा, तो कहता सर इसका कॉस्ट जो है 60 रुपीज है। बट यहां पर कॉस्ट गलत है। मान लीजिए जरा ध्यान से मान लीजिए उसने उस पेन को 40 रुपीज का परचेज किया था, तो कॉस्ट कितनी है? 40, और उसका जो रेट कितना है, प्राइस कितना है? 60। मतलब उसने कितने रुपए देकर पे किया, मतलब परचेज किया? 40 रुपीज देकर, और अब वो सेल कितने की कर रहा है? 60 रुपीज की। तो ये क्या हो गया? ये हो गया उसका प्राइस और ये हो गई उसकी कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से भाई उसने किसी और से खरीदा होगा उस दुकानदार ने, तो वो दुकानदार कभी कस्टमर रहा होगा और उसको बेचने वाला शॉपकीपर रहा होगा, है ना। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटी अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि जो चीज या जब किसी वस्तु का मूल्य दुकानदार के द्वारा किसी को चुकाया जाता है तो उसको कॉस्ट बोला जाता है, और जब किसी मूल्य वस्तु का मूल्य किसी ग्राहक द्वारा दुकानदार को चुकाया जाता है तो उसको प्राइस कहना सही रहता है, या उसको प्राइस कहा जाता है। तो कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ चुके हैं। कस्टमर और क्लाइंट में क्या फर्क होता है, जरा सोचिए, कस्टमर और क्लाइंट में क्या फर्क होता है? भाई कस्टमर कौन होता है? कस्टमर होता है ग्राहक। ठीक है, मतलब जो सामान खरीदने के लिए गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। ग्राहक उसको क्या हम बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं। क्लाइंट भी एक तरीके से, जरा समझिएगा, ग्राहक इसका मतलब होता नहीं है, बट यहां पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, एक ग्राहक का ही रूप होता है। ठीक है, कस्टमर और क्लाइंट लगभग इक्वल है, बट इनमें अंतर बहुत है। तो कस्टमर, मैंने कहा कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक, और क्लाइंट का मतलब भी लगभग, अब मान लीजिए ग्राहक होता है। जरा समझिएगा, मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए कहा है। अब कस्टमर किसको बोलना उचित रहेगा और क्लाइंट किसको बोलना उचित रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कस्टमर उसको बोला जाता है जो किसी सामान के बदले, मतलब जो सामान के बदले किसी चीज का मूल्य दे रहा हो, या सामान के बदले हमें, आप ऐसे कह सकते हैं, रुपया दे रहा हो।
मतलब सामान उसने खरीदा, उसने हमको रुपया दिया, वो क्या हो गया, हमारा कस्टमर हो गया। और जो व्यक्ति सेवा के बदले, ठीक है, सेवा के बदले रुपया दे रहा हो या कार्य के बदले अलग से रुपया दे रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, हम क्लाइंट बोलेंगे। सेवाओं सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए जो पैसा देता है उसको क्लाइंट बोला जाएगा, उसको कस्टमर नहीं बोला जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, जरा समझिएगा। आप एक शॉप पर गए, आप वहां पर जाकर चाय खरीदते, शक्कर खरीदते, ब्रेड खरीदते, जो भी है बटर वगैरह खरीदते हैं, आपने वहां पे मान लीजिए उसके लिए 450 पे किया। आपने शॉपकीपर को कितना दिया, 450 रुपीज। तो शॉपकीपर के लिए आप क्या हैं, आप उसके हैं कस्टमर, ठीक है, आप उसके हैं कस्टमर, क्योंकि आपने सामान लिया है तब उसको आपने पैसा दिया है। अब जरा समझिए, आप मान लीजिए एक एडवोकेट के पास जाते हैं, ठीक है, एक वकील के पास जाते हैं। तो वकील के पास जब आप गए तो उसने कहा कि भैया इसमें जो है ये इतने इतने और मेरा जो चार्ज इतना है, आपको 6000, एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रहा हूं, जब मान लीजिए आपको 6000 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा। जरा समझिएगा, उसने कहा 6000 रुपये आपको, या 10,000, 60,000, सो एंड सो, जो भी आपका, जो आप अज्यूम कर सकें, मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जो है उसने कहा कि आपको 6000 रुपीज पे करना पड़ेगा मुझे। अब जब उसने कहा 6000 रुपए आप मुझको भुगतान कीजिए या 6000 रुपए आप दीजिए, तो क्या आपको उसने कोई सामान दिया? क्वेश्चन लगाइए, जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपको उसने कोई सामान दिया? ठीक है, क्या उसने कहा कि ये लो 6000 रुपए का सामान, ये 6000 रुपए का केस, ये 6000 रुपए की फाइल? ऐसा तो कहता नहीं है। तो वो क्या हो गया, वो उसके लिए आप हो गए उसके क्लाइंट, क्योंकि आपने उसको पैसे तो दिए बट आपने उससे सामान नहीं लिया, आपने उससे क्या ली है, सेवा, या आप बोल सकते हैं आपने उससे क्या ली है, सुविधा। ठीक है, तो सेवा या सुविधा के लिए जब आप पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो पे करने वाला होता है क्लाइंट। और जब किसी सामान के बदले में आप किसी को पे करते हैं तो वो क्या पे करने वाला बनता है, कस्टमर बनता है। कॉस्ट और प्राइस, कस्टमर और क्लाइंट, और इससे पहले भी आपको शेड और शैडो में क्या अंतर है सब बताया जा चुका जबरदस्त तरीके से। प्लीज जिस तरीके से आप जिंदा दिल तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से जिंदा दिल तरीके से सपोर्ट भी कीजिए, जितना हो सके उतना इन वीडियोस को शेयर कीजिए प्लीज, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है, काफी नॉलेज बढ़ेगा आपका। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।